वहाँ से हटनी चाहिए मुमताज बनर्जी। मुमताज बनर्जी, हाँ मुमताज बनर्जी, ममता बनर्जी। अरे अल्लाह की कसम खाती है यार, वो देखा नहीं है क्या? कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति प्लेन उड़ाता है और जबकि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति एयरपोर्ट को उड़ाता है। तो ये ममता बनर्जी को, ममता बानो को भी समझना पड़ेगा। स्टेज पे खड़ी होके बोलती है कि जो जय श्री राम वाला गुंडा होता है और जय श्री राम नहीं बोलना है। अरे बाबा, जय श्री राम वाला नहीं, तुम गुंडा बोलती। बहुत हो गया बाबर डाबर, उनके नाम पे जो चीजों को करने वाला, ये नहीं चलेगा इस बारी। बिहार अभी बाकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरा के रहेंगे और वहां पे भी भगवा भगवा करके। ना तूफान और ना आंधी कांग्रेस को तो खत्म करेगा राहुल गांधी। अच्छा भैया, क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनने जा रही है बंगाल में? यार देखो, अभी कह तो नहीं सकते, जिस तरीके से उसका प्रोपोगंडा है, एक समुदाय पूरा उसको सपोर्ट करता है, जो भी दूसरा समुदाय है, तो उस हिसाब से भी ये जीत भी सकती है, वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, वहाँ से हटनी चाहिए मुमताज बनर्जी। मुमताज बनर्जी, हाँ मुमताज बनर्जी, ममता बनर्जी। अरे अल्लाह की कसम खाती है यार, वो देखा नहीं है क्या? अल्लाह की कसम, अगर बीजेपी को वोट मत दो, ये खराब है बोला है ना, उसका तो खुला बयान है। जो अल्लाह की कसम खाती है तो यार वो मुमताज बनर्जी हुई। मुमताज बनर्जी कहाँ से हो गई बताओ? मतलब ममता बनर्जी नाम नहीं है उनका? नहीं, अब नहीं, वो शुरू से ही नहीं है। अच्छा। शुरू से ही हम मुमताज बनर्जी के नाम से उसको जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो इस बार बदलाव होगा बंगाल में? होना चाहिए। अरे ममता बनर्जी को भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक छोटा सा मतलब एक कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति प्लेन उड़ाता है और जबकि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति एयरपोर्ट को उड़ाता है। तो ये ममता बनर्जी को, ममता बानो को भी समझना पड़ेगा कि भैया इन मुसलमानों को, जो देश का सच्चा मुसलमान है, जो वंदे मातरम भी बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, अरे हम भी बोलते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। अगर आप भाईचारा की और सेकुलरिज्म की डेफिनेशन देते हो तो ना आपको मेरे से आपत्ति होनी चाहिए, आपको ना मेरे से होनी चाहिए, ना उसको मेरे से होनी चाहिए। मगर जो ऐसी कट्टरपंथ विचारधारा वाले हैं उनको जो है बाहर फेंको, क्योंकि ये देश के लिए कैंसर है। अगर इनको नहीं फेंका गया, इनको डिपोर्ट नहीं करा गया बांग्लादेश और जिस राज्य से आए हैं, तो ये देश के लिए कैंसर है। ये दीमक की तरह इस देश को नोचते रहेंगे। कभी माइनॉरिटी, कभी स्ट्रक्चर कमेटी, कभी वक्फ, ये तमाम तरह का लॉ जो है ये देते रहेंगे और इस देश का जो है बेड़ा गर्क करते रहेंगे। एक चीज मेरे को समझ नहीं है, बोल लेना, मैं भी जा रहा हूँ। मतलब SIR से मतलब पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रही, पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रही है ये बताइए? यहाँ पे जितने वोट कटे उसका है कोई प्रूफ? क्यों सारे वोट मुसलमानों के कटे, उसमें हिंदुओं के नहीं कटे होंगे? ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट नहीं है ना। और वोट कटने से भी वोटर को दिक्कत नहीं है यार, मतलब पार्टियों को दिक्कत है। समझ रहे हो यार, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या बोल रहे सर? देखो, आपने कहा ममता दीदी, ममता बानो, मुमताज बानो, सबको इसको तानो, ठीक है। आपने क्या कहा कि वो महाकाल मंदिर बना रही है। अरे मेरी बात सुन, स्टेज पे खड़ी होके बोलती है कि जो जय श्री राम वाला गुंडा होता है और जय श्री राम नहीं बोलना है। अरे बाबा, जय श्री राम वाला नहीं, तुम गुंडा बोलती है और तुम महाकाल मंदिर बनवा के क्या प्रभु श्री राम को खुश कर पाओगी? नहीं, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, और तुम खुश करने के लिए कह रही हो जनता को खुश करूंगी। तुम्हारी चाल में ना जनता आई है और ना आएगी, और तुम्हारे मनोकामना ना पूरा हुआ है ना पूरा होगा। तुम चाहे आज अपनी ख्वाहिश के लिए कह दो कि मैं जय श्री राम बोलती हूँ, तब भी समझ जाएंगे ये अपने फायदे के लिए ये कह रही है जय श्री राम। नहीं, देखिए, ये तो ममता बानो खान का बहुत वायरल वीडियो हुआ था। मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, तो एक बयान जो है ममता बनर्जी का वायरल हुआ था कि तुमको अल्लाह का कसम है, तुमने अगर भाजपा का सपोर्ट किया तो ये कहीं ना तो कहीं अल्लाह को मानने वाली जो डायन, ये जब इसको जो है, इस डायन को जब जो है कुछ करना होता है, हिंदुओं पे अत्याचार किया है, हिंदुओं को खाने का काम किया इस डायन ने। इस बारी ये समय है, बिहार अभी बाकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरा के रहेंगे और वहां पे भी भगवा भगवा करके रहेंगे। वहाँ भी भगवा बिल्कुल भगवा होगा। बिल्कुल, जो हिंदुओं की बात करेगा, जो सनातनियों की बात करेगा, वही अभी से हिंदुस्तान पे राज करेगा। इनकी औकात नहीं है, ये बहुत हो गया बाबर डाबर, और उनके नाम पे जो चीजों को करने वाला, ये नहीं चलेगा इस बारी भगवा चलेगा। और जिस तरह से भगवा को आतंकी, भगवा को हिंसक और तमाम तरह के शब्दों से इन्होंने नवाजने का काम किया, भगवा इनको दिखा देगा इस बारी कि इनकी औकात क्या है। जिस तरह से राहुल गांधी की एक सीट आई है ना, और जिस तरह से राहुल गांधी की सीट आई है और जिस तरह से आरजेडी की सीट आई है, आरजेडी का भी बंदा भी कह रहा था
कि जो है साबुद्दीन अमर रहे, मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आँच आएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वहां के हिंदुओं ने दिखा दिया कि भैया हम जातिवाद में नहीं बटेंगे, हमारे हित की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ना तूफान और ना आंधी कांग्रेस को तो खत्म करेगा राहुल गांधी। ये राहुल गांधी जहां जहां गया है वो कहते हैं ना कि गरीबों की हाय, गरीबों की हाय और कांग्रेस की राय, राहुल गांधी की राय। जिसने लिया उसका बंटा धार हुआ है। चाहे आप हरियाणा चले जाओ, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, चाहे आप बिहार चले जाओ, चाहे आप दिल्ली देख लो। दिल्ली में जो कांग्रेस कह रही थी हम सरकार बनाएंगे, आज दिल्ली में बहुत बड़ी रामलीला में इन्होंने रैली भी करी, जीरो। और इसी तरह से जीरो इसको आते रहेगा, ये कांग्रेस को खत्म कर देंगे।